अकबरपुर गांव के पास एक तालाब था जिसे लोग मानसरोवर के नाम से जानते थे। वो तालाब हमेशा पानी से भरा रहता था, जिसके कारण उस तालाब में अनेकों प्रकार की मछलियां, कछुआ और केकड़े तथा अन्य जीव जंतु रहते थे। ये तालाब बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा था। मानसरोवर तालाब में कई बगुले रहते थे, जो समय के साथ उस तालाब को छोड़कर जंगल से दूर किसी और नदी में जाकर रहने लगे थे। एक समय ऐसा आया, मानसरोवर तालाब के सारे बगुले उड़कर दूसरी नदी में चले गए, जिसके कारण उस तालाब के अंदर रहने वाले सभी जीवों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। लेकिन उन बगुलों में से एक बगुला उस तालाब को छोड़कर नहीं गया, क्योंकि वह बहुत ही आलसी और निकम्मा था। वह अपने भोजन के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता था, जबकि वह प्रतिदिन किसी टीले पर बैठकर बड़े बड़े सपने देखता रहता था, जिसके कारण वह बगुला कभी कभी बिना कुछ खाए ही सो जाता था। यही वह कारण था कि बगुला दिन प्रतिदिन बहुत ही कमजोर होता चला गया। एक दिन आलसी बगुले ने सोचा, हमारे सारे दोस्त भी यहाँ से चले गए हैं, जो चापलूसी के कारण कभी कभी उसे कुछ खाने को दे देते थे। अब उस तालाब में उसका कोई नहीं बचा था। बगुले ने फिर सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं समय से पहले ही मर जाऊंगा। खाने के लिए कुछ ना कुछ जतन करना ही पड़ेगा। इस बात को लेकर वो चिंतित हो उठा। एक दिन आलसी बगुले के दिमाग में एक चतुराई भरा उपाय सूझा। वह सुबह सुबह नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसे सुबह से दोपहर हो चुकी थी। तभी उस नदी का एक सबसे बुजुर्ग केकड़ा उसके पास आया। केकड़े ने पूछा, बगुले दोस्त, क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से रो रहे हो? बगुला अंदर से भरे मन से कहा, क्या बताओ मामा जी, और फिर जोर जोर से रोने लगा। दोबारा केकड़े ने फिर से पूछा, बताओ तो सही। बगुले ने केकड़े से कहा, मामा जी, कल मैं जब इस सरोवर के किनारे पेड़ पर बैठा था तो मेरी इस दुनिया के मालिक त्रिलोकीनाथ से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, यह तालाब बहुत ही जल्द सूख जाएगा, तुम कहीं और चले जाओ। बगुले ने फिर बोला, मामा जी देखो, मैंने तब से मछलियों को खाना भी छोड़ दिया है, जिसके कारण मैं पतला दुबला हो गया हूँ। मेरा क्या, मेरी जिंदगी कुछ ही दिन बची है, लेकिन इस तालाब में रह रहे सभी जीव जंतु हमारे भाई बहन हैं। तालाब सूख जाने की वजह से इनका क्या होगा? और वो जोर जोर से फिर से रोने लगा। बूढ़े केकड़े ने बगुले की बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। सभी इकट्ठा होकर बोले, चलो बगुला महाराज के पास, वही हमें कुछ बचने का उपाय बताएंगे। बूढ़े केकड़े के साथ सभी जीव बगुले के पास आते देख उसके मुंह में पानी आ गया। केकड़े ने कहा, बगुले भाई, आप ही बताओ, हम लोग कैसे बचे, क्या करें? बगुला केकड़े की बात सुन शांत हो गया। उसने कुछ नहीं बोला। फिर सभी जीव कहने लगे, बगुला महाराज, हमें बचा लो। फिर बगुले ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, आप सभी को एक एक करके अपनी पीठ पर बैठाकर दूर नदी में छोड़ आऊंगा। उसकी बात सुनकर सभी खुशी से झूम उठे और जोर जोर से कहने लगे, बगुला महाराज की जय। अब बगुला अपना शिकार अपने पास देखकर खुशी से गदगद था। उसी दिन से बगुले ने अपनी पीठ पर एक एक को बैठाकर तालाब के बगल में एक पहाड़ी पर ले जाता और उस जीव को मारकर खा जाता। इस तरह से बगुला दिन में कभी कभी 2-3 चक्कर भी लगा लेता था। देखते ही देखते बगुले की सेहत में सुधार होने लगा। तालाब के सभी जानवर एक दूसरे से कहने लगे, देखो, बगुला महाराज जब से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी सेहत भी ठीक हो चुकी है। यह सब देख केकड़े को संदेह होने लगा। वह बगुले की सेहत का राज जानना चाहता था। अगले दिन केकड़े ने बगुले से कहा, हमें कब ले चलोगे? बगुले ने कहा, आओ मामा जी, आज आपको ही छोड़ाता हूँ। केकड़ा बगुले के ऊपर बैठकर कुछ दूर चलते ही उसे नीचे बहुत सारी हड्डियां मिली। केकड़ा सहम गया। उसने बगुले से पूछा, बगुला महाराज, यह सब हड्डियों का ढेर किसका है? बगुला जोर जोर से हंसते हुए कहा, मैं यही सभी मछलियों को लाकर खाता हूँ, आज तुम्हारा नंबर है। तभी केकड़े ने अपने नुकीले पंजों से बगुले की गर्दन को दबोचकर पकड़ लिया। उसने तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि बगुला मर नहीं गया। केकड़ा वहां से तेजी से भागते हुए उसी तालाब में आ पहुंचा। उसने सारी बातें सभी को बता दी, जिसे सुनकर सभी जीव सन्न हो गए। उन्होंने कहा, हमें बगुले के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, किसी अनजान और दुश्मन के ऊपर भरोसा करने से हमें धोखा ही मिलेगा।